रैली निकली है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई पहले गुजरात में हुई थी प्रारंभिक शिक्षा, और बाद में उन्होंने लंदन जा करके बैरिस्टर की पढ़ाई की। अहमदाबाद वापस आकर के वो वकालत कर रहे थे, लेकिन गांधी जी की प्रेरणाओं से वो राजनीति में आ गए और गुजरात की दिशा दे करके, किसानों की दिशा के दे करके वो राजनीति उसमें भी आए, सामाजिक हित में भी आए। और सबसे पहला आंदोलन उनका था खेड़ा में। खेड़ा में जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा तो किसानों का कर ब्रिटिश सरकार नहीं माफ़ कर रही थी। उसी वक्त उन्होंने वकालत त्याग दी अपनी और आ गए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में। खेड़ा के किसानों के लिए आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन उनका रहा बारडोली में। बारडोली में किसानों का सफल संचालन किया आंदोलन का, और इसलिए वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार कह के संबोधित किया। उसके बाद गांधी जी ने भी उनको बारडोला का सरदार कहा, तभी से उनको सरदार की उपाधि मिली। बेसिकली तो इनका नाम वल्लभ भाई पटेल ही था, लेकिन बारडोली आंदोलन के बाद इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। उसके बाद जब देश अपना स्वतंत्र हुआ तब भी बहुत समस्या थी, रियासतें बिखरी हुई थी। गांधी जी ने रियासतों के एकीकरण का जिम्मा जो दिया वो दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने कहा कि तुम ही हो जो कि रियासतों को एक कर सकते हो। करीब 550 से ज़्यादा रियासतों को एकीकरण करने का काम किया। तभी से उनको सरदार भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई। और लास्ट में इनका राजनीतिक जीवन भी रहा, बहुत ही देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इस तरह से उन्होंने देश की सेवा की। और आज उनके सम्मान में गुजरात में केवड़िया में उनकी बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से कहा जाता है। इस तरह से हमारे देश ने उनको मरणोपरांत श्रद्धांजलि दी। वो अमर रहेंगे, युगों युगों तक अमर रहेंगे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने भी, हमारे स्कूल के बच्चों ने भी रन फॉर यूनिटी करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं हृदय से खुद उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। थैंक यू।